हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ क्यूरियस माइंड्स आईआईटी एंड मेडिकल। अभी हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोकेशन ऑफ रूट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो हमने एक्सप्लोर करते हुए दो प्लॉट्स किए थे, उसी का प्रॉब्लम ये एक्सटेंड होते हुए थर्ड पार्ट है। वी हैव प्रीवियसली एक्सप्लोर्ड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ रूट्स या तो पॉजिटिव होंगे या फिर बोथ रूट्स नेगेटिव होंगे। नाउ वी विल एक्सप्लोर द कंडीशन सच दैट वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव। आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वेरिएबल है तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है और ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया तो जीरो उधर राइट हैंड साइड पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही रहेगा। और किसी भी क्वाड्रेटिक में कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे उसके रूट्स पे फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अब आप जब ग्राफ बनाओगे तो 100% दैट विल बी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। एंड व्हाट यू वांट टू लोकेट द ग्राफ इन सच अ वे कि एक रूट उसका ग्रेटर देन जीरो और एक रूट उसका लेस देन जीरो दिखाई पड़े। तो अगर आप पैराबोला को बनाओगे ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस को डेफिनेटली ये कट कर रहा होगा और आप चाहते हो कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव दिखाई पड़े। वाई एक्सिस आप ऐसे बनाओ, ठीक है, कि आपका एक रूट ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है उसका देखो, और दूसरा रूट लेस देन जीरो दिख रहा है। ये आपका वाई वर्सेस एफ एक्स ग्राफ है। अब यहाँ पर आपका एफ ऑफ जीरो क्या होगा? डेफिनेट सी बात है, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो पे देखो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ जीरो। तो प्रीवियस टू केसेस में एफ ऑफ जीरो वॉज ग्रेटर देन जीरो, बट इस केस में केवल एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो। माइनस बी बाई टू ए क्या रिक्वायर्ड है? माइनस बी बाई टू ए के बारे में तुम श्योर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया है कि हो सकता है तुम्हें थोड़ी देर के लिए लगे कि सर माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो है, बट इट इज नॉट ऑलवेज बी, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि माइनस बी बाई टू ए आपका क्या हो, लेस देन जीरो। देखो ये वाला केस, इस केस में भी तो आपका वन रूट पॉजिटिव और वन रूट नेगेटिव है। तो इस प्रॉब्लम में आप वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए के बारे में एक्सप्लोर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट कैन बी ग्रेटर देन जीरो, दैट कैन बी लेस देन जीरो, एंड इनफैक्ट दैट कैन बी इक्वल टू जीरो ऑल्सो। ठीक है ना, वर्टेक्स का जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है दैट कैन बी इक्वल टू जीरो आल्सो। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ जीरो, जो प्रीवियस टू प्रॉब्लम्स में जो आपके पार्ट्स थे बोथ रूट्स पॉजिटिव और बोथ रूट्स नेगेटिव, जिसमें हमने एफ ऑफ जीरो को लेस देन जीरो किया था, सॉरी ग्रेटर देन जीरो किया था, वो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या एक ही कंडीशन सफिशियंट है? आपको इससे ज्यादा कंडीशंस की जरूरत नहीं है। लेट अस एक्सप्लोर दैट। माइनस बी बाई टू ए को तो हमको समझ में आ गया कि रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट अबाउट डिस्क्रिमिनेंट? क्या मुझे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेने की जरूरत है? इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस टू केसेस में हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? बिकॉज हम लोग इन दैट केसेस जब हमारा बोथ रूट्स पॉजिटिव थे, हम एज्यूम कर रहे थे कि एफ ऑफ जीरो वाज ग्रेटर देन जीरो, याद होगा आपको, ठीक है ना, जीरो पर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी जब बोथ रूट्स पॉजिटिव था। सिमिलरली बोथ रूट्स नेगेटिव में भी जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव थी। तो देयर वाज अ चांस कि ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला कहीं ग्राफ जो है आपका इसका एक्स एक्सिस को कट किए बिना ऊपर से ना निकल जाए, रूट से रियल ना हो, इसलिए हमको एक कंडीशन और लेनी पड़ती थी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जबकि इस बार आपको पता है कि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है और आप देख रहे हो कि जीरो पर वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है। तो अगर आपका ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है और जीरो पर वैल्यू लेस देन जीरो ला रहा है, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला 100% एक्स एक्सिस को कट करके ही नीचे लाया होगा, तभी उसने जीरो पर वैल्यू लेस देन जीरो लाया होगा। अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है कि बिना ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किए बिना आपका ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला जो है वो जीरो पर वैल्यू नेगेटिव ले आए और ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को बिना कट के ऊपर से निकल जाए। तो क्योंकि वो कंडीशन अकर ही नहीं कर रही है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नहीं भी लोगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इट डज नॉट मेक एनी इफेक्ट, आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा काम हम लोग क्यों करें? इस तरीके का प्रॉब्लम जिसमें आपसे पूछा जाए कि ए की वैल्यू सच दैट आपके क्वाड्रेटिक का एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव होगा, ओनली वन कंडीशन एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ए। किसी दूसरे वैल्यू की, किसी दूसरी कंडीशन की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपको पहले पॉजिटिव कांस्टेंट बनाना होगा। तो एफ ऑफ जीरो यू नो वेरी वेल कि इट हैज कम 1 अपॉन a माइनस 2, और जब आप उसको लेस देन जीरो लोगे तो आप 2 प्लॉट करोगे, प्लस माइनस लेस देन जीरो बोल रहा है, तो इस केस में आंसर आपका आ गया a बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी से 2 नॉट इंक्लूडेड डेफिनेटली। तो इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।